हेलो व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है हुआ टैक्स प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैसे टैक्स प्लानिंग को करता है, क्या मतलब होता है, क्या ये सही है, क्या सभी स्टेप जो टैक्स प्लानिंग के लिए किए जाते हैं वो सही उचित हैं, क्या उन्हीं के बारे में आज हम इस क्लास के बारे में जानेंगे। आज हम टैक्स प्लानिंग को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, टैक्स प्लानिंग का मतलब जानने की कोशिश करेंगे। मैं दीपक कुमार चित्रा स्वागत करता हूँ आपका TND कॉमर्स सॉल्यूशन ग्रुप में। टैक्स इवेजन, वैसे तो इवेजन का मतलब होता है टालना। टालना जैसे हम किसी काम को आगे की ओर टाल देते हैं, इवेजन करते हैं। पर टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी। टैक्स इवेजन यानी टैक्स को टालना। आपका टैक्स बनता है पर आप दे नहीं रहे। क्या ये सही है या गलत है, इस बात को हम समझते हैं। अगर आपकी इनकम के ऊपर टैक्स बनता है और आप उसे नहीं देते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, आप गलत तरीके से अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं, टैक्स को बचाते हैं, तो उसे टैक्स इवेजन कहते हैं। जैसे ही आपको इस लाइन से क्लियर हो गया होगा, गलत तरीके से गलत रिप्रेजेंटेशन देके अगर आप अपना कर बचाते हैं तो ये क्या है, टैक्स इवेजन है। टैक्स इवेजन कैसे टैक्स बचाते हैं हम? हाउ टू सेव टैक्स, हाउ टू सेव टैक्स। जैसी बात है, कैसी रिप्रेजेंटेशन देंगे? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब अगर आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देंगे तो यानी झूठा मतलब बताएंगे, झूठी इंफॉर्मेशन देंगे, तो जैसी बात है वो सही काम तो है नहीं। तो ये कैसा काम है? इल्लीगल। कैसा है? इल्लीगल। कानूनन सही नहीं है, गैर कानूनी है, गलत माना जाता है। अगर कोई सरकार की नज़र में कोई काम इल्लीगल है तो जैसी बात है अगर आप पकड़े गए, जैसी बात है जब आपको एसएस तो आपकी क्या लग जाएगी? पेनल्टी। क्या लग जाएगी? पेनल्टी। यानी कि हम अब समझ चुके हैं टैक्स इवेजन का मतलब। टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी करना। कैसे चोरी करना है? आपको झूठा रिप्रेजेंटेशन देना है। झूठा रिप्रेजेंटेशन देंगे तो जाहिर सी बात है जो काम में झूठ है वो कहीं ना कहीं इलीगल तो होगा ही। जो इलीगल है उस पर क्या लग सकती है? पेनल्टी लग सकती है। यानी कि टैक्स इवेजन इज ए इलीगल पार्ट and is chargeable on penalty because you show your income on false representation। आप अपना टैक्स बचाने के लिए गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। इवेजन होता कैसे है? मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल, जानबूझकर आप सेल को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपकी इनकम नहीं दिखेगा, इनकम नहीं दिखेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, या कम इनकम दिखेगी तो टैक्स कम लगेगा। तो यानी ये गलत व्यवहार हुआ ना। एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर एक्स ने अपनी 1000 यूनिट्स बेची 100 रुपीज के हिसाब से 1 लाख, बट उसने अपनी बुक्स में केवल कितनी शो करी? 700। तो कितना हो गया? 70,000। ट्रू। तो उसने 30,000 की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसने अपनी इनकम 30,000 रुपये से कम दिखाई और 30,000 के ऊपर से क्या बचा लिया? अपना टैक्स बचा लिया। तो ये हो गया अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड सेल यानी अपनी सेल को कम दिखाना या हो सके तो नहीं दिखाना, ये क्या होती है? अनरिकॉर्डेड सेल यानी टैक्स इवेजन के अंदर अपनी इनकम को कम करके दिखाना या बिल्कुल नहीं दिखाना, जिससे उसके ऊपर कर लगेगा ही नहीं, जो इनकम जनरेट ही नहीं दिखाई जाएगी। तो ये भी क्या है? टैक्स इवेजन है। बोगस एक्सपेंस क्लेम कर लेना। बोगस एक्सपेंस, बोगस एक्सपेंस क्लेम करने का क्या मतलब है नहीं। बोगस जिससे हम कहते हैं ना झूठा, हकीकत में है नहीं लेकिन सब दिखा दिया, अपने एक्सपेंस जनरेट कर दिए जिससे ये दिखाया कि मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मेरी इनकम कम है। यानी अपनी इनकम के ऊपर खर्चे दिखा देना जिससे जो बची हुई इनकम उस पर टैक्स कम लगे। एग्जाम्पल, कोई बैड डेट्स अमाउंट दिखा देना, इनकम हुई ही नहीं पर ये हुए नहीं है रियलिटी में। जानबूझकर अपने पैसे को डूबा हुआ दिखा देना, या कहीं से बैड डेट रिकवर हो गए वो शो ही नहीं करना, तो ये क्या है? बोगस एक्सपेंस है। एग्जाम्पल, आपने अपने डेटर से 50,000 लेना था और उसने आपको पे भी कर दिया, पे, बट आपने दिखा दिया कि 20,000 की क्या हो गई? बैड डेट। लेकिन ये अल्टीमेटली है नहीं, तो इनकम कितनी दिखा रहा है आपकी? 30,000। टैक्स किससे पे करोगे? 30,000 को।
सेव कितने हो गए 20,000, लेकिन ये इवेजन है। क्या है ये इवेजन, यानी टैक्स की चोरी, यानी कि ये क्या है बोगस एक्सपेंस है, यानी कि गलत तरीके से गलत रिप्रेजेंटेशन देके झूठ बोलकर अपनी इनकम को दिखा देना या एक ऐसा एक्सपेंस क्रिएट कर देना जो हकीकत में है ही नहीं। ये क्या होता है टैक्स इवेजन होता है। बोगस एक्सपेंस होता है तो बोगस रिसिप्ट भी होती है। आप कहेंगे बोगस रिसिप्ट कैसे? जैसे अपने पर्सनल एक्सपेंस को इंक्रीज करके दिखा देना। एग्जांपल कार एक्सपेंस, कैसा एक्सपेंस गाड़ी, अपने एक्सपेंस को ज्यादा दिखा देना, पेट्रोल का खर्चा बढ़ाकर दिखा देना, मेंटेनेंस चार्जेस हाई करके दिखा देना। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति का सालाना पेट्रोल 30,000 का लगा, उसने दिखा दिया मेरा पेट्रोल कितने का लगा 50,000 का, तो यानी ये 20,000 के एक्सपेंस दिखा दिए, यानी कि बेवजह दिखा दिया जो है नहीं, यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस को बोगस रिसिप्ट यानी 20,000 की झूठी रसीद क्रिएट कर दी, या कहीं पर पैसा दान में दे दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट है पर रियलिटी में दिया नहीं, दिया कम पर्ची ज्यादा की ले ली, तो क्या कर लिया झूठे रिसिप्ट क्रिएट कर दी, बोगस रिसिप्ट क्रिएट कर दी, जिससे इनकम पे टैक्स क्या लगे कम लगे या ना लगे। ये क्या हो गया बोगस रिसिप्ट। अगला आता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन, अचानक कोई संपत्ति बेच दी, कोई लॉन्ग टर्म गेन क्रिएट हो गया, आपने उसे दिखाया ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपने कोई संपत्ति बेच दी, कोई गोल्ड बेच दिया, आपको बेनिफिट हुआ तो आपने उसे शो ही नहीं किया। जैसे मान लीजिए आपको 70,000 का कैपिटल गेन हुआ, अचानक कहीं से गेन हो गया 70,000 का, और आपने इसे अपनी आइडिया में यानी टैक्स कैलकुलेशन में नहीं दिखाया। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने 70,000 की बॉन्ड बेच दी, शेयर बेच दिए, अब वो 70,000 उसने अपने नॉन डिस्क्लोज कर दिया यानी शो नहीं किया, तो यानी 70,000 की इनकम के ऊपर उसने क्या बचा लिया टैक्स बचा लिया, यानी कि एक कैपिटल गेन को शो ही नहीं किया कि जहां से उसको ये दिखा सके कि उसकी इनकम जनरेट हुई थी। बेनामी ट्रांजेक्शन, बेनामी, नाम से पता लग रहा होगा जिसका कोई नाम नहीं हो, कोई अननेचुरल कोई झूठा नाम बनाकर कोई एक्सपेंस दिखा देना, कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट कर देना या कोई झूठ बोल देना। जैसे मान लीजिए एक्स एक बिजनेसमैन है, उसने मिस्टर वाई के नाम से एक्सपेंस दिखा दिए कैश में, और मान लीजिए मिस्टर वाई नाम से कोई भी उसका सेलर या परचेजर नहीं है, तो यानी कि मिस्टर वाई बेनामी ट्रांजेक्शन, या फिर कोई नाम ही नहीं दिया गया, गुप्त दान दिखा दिया, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो नाम के साथ रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, नाम था ही नहीं, वो झूठा नाम क्रिएट करके बेनामी ट्रांजेक्शन दिखा दी जाती है। ये भी क्या होता है टैक्स को बचाने का एक गलत तरीका माना जाता है। अगला आता है बोगस सैलरी रिसिप्ट। बोगस सैलरी रिसिप्ट, बोगस सैलरी रिसिप्ट का मतलब क्या है झूठा सैलरी। मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर वाई ने, मान लीजिए इनके रिलेटिव है, कोई भी रिश्ता है, इनको एक्सेस सैलरी दिखा दी, सैलरी 30,000 है पर दिखा दी बुक्स में कितना 50,000, यानी 20,000 की सैलरी एक्स्ट्रा दिखा देना, यानी ये क्या है बिना बोगस सैलरी रिसिप्ट है, यानी कि अपने एक्सपेंस को ज्यादा करके दिखा दिया, अपनी सैलरी रिसिप्ट को बोगस कर दिया, यानी सैलरी रिसिप्ट क्या कर दी ज्यादा दिखा दी, बोगस सैलरी क्रिएट कर दी 20,000 के हिसाब से। अगला होता है नॉट शोइंग टैक्सेबल इनकम।
ऐसी कोई इनकम जो टैक्स के अंडर आती है, जिस पे आपको टैक्स चार्ज करना पड़ता है या टैक्स पे करना पड़ता है, उसे रिकॉर्ड ना करना, नहीं दिखाना। ऐसा एक्सपेंस जो आपके बिजनेस से हटकर है लेकिन वो है टैक्सेबल, उसको रिकॉर्ड ना करना। तो ये भी क्या है, टैक्स इवेजन का पार्ट है। हमने टैक्स इवेजन को जाना, टैक्स की चोरी होना गलत तरीके से इलीगल है और सरकारी द्वारा अगर पकड़ा जाए तो पेनल्टी भी होता है। कुछ नाम बताए जैसे बोगस सैलरी रिसिप्ट, ट्रांजेक्शन, नॉन सेल दिखा देना, कैपिटल गेन को शो ना करना, इनकम में टैक्सेबल वैल्यू ना दिखाना, ये सभी क्या है, टैक्स इवेजन का पार्ट माना जाता है। अब क्वेश्चन बैठता है कि ये सब होता क्यों है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है इसकी। इससे हमारे जो मॉरल वैल्यूज हैं उनका नुकसान होता है, डिटोरेशन यानी शेयर, उनका नुकसान, उनकी क्षति पहुँचती है। हमारी सोसाइटी में जो टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, उसे बुरा आदमी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अगर वो अमीर है तो वो सोसाइटी का रिस्पेक्टेड पर्सन होगा। क्या आपको लगता है एक आम आदमी टैक्स की चोरी कर सकता है? जो टैक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो टैक्स को मैनेज करते हैं, वो हेल्प करते हैं टैक्स इवेजन में, यानी टैक्स की चोरी के अंदर, टैक्स की चोरी को बढ़ावा देने में। हमारी सोसाइटी के अंदर टैक्स के रेट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं कि हर व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए वो मदद लेते हैं एक्सपर्ट्स की टैक्स इवेजन में। ये कुछ रीज़न है जो टैक्स चोरी को बढ़ावा देते हैं। आज हमने टैक्स इवेजन के बारे में जाना। अगला पॉइंट होता है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को नज़रअंदाज करना, टैक्स से बच जाना। पर टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में डिफरेंस होता है। दोनों ही एक्सपर्ट करते हैं, दोनों का ही मेन मोटो क्या है, लायबिलिटी को रिड्यूस करना। पर इवेजन मैंने आपको बताया था फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। पर आप कहेंगे अवॉइडेंस में क्या होगा जिससे टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, इसमें होता है लूप होल्स का बेनिफिट उठाना। लूप होल्स क्या होते हैं, मतलब समझते हैं। जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई नया एक्ट बनता है, तो कुछ ऐसे सिचुएशन या कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ पर सामने वाला जो टैक्स पेयर है वो उसका बेनिफिट उठाकर अपनी लायबिलिटी को कम कर सकता है। एग्जाम्पल के पॉइंट से, एक लॉ में जो बात लिखी गई है उसके अंदर जितना मतलब लिखा जाता है, जितनी बात कही जाती है, उसका मतलब केवल उतना होता है। हम सब जानते हैं लॉ में कोई भी चीज़ एज्यूम नहीं करी जा सकती। तो यानी कि अगर लूप होल होंगे तो एक्सपर्ट्स उसका बेनिफिट उठाकर आपकी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, वो लूप होल से बेनिफिट उठाता है इसलिए गलत नहीं माना जा सकता, ये लीगल है, इलीगल नहीं है। इवेजन गलत रिप्रेजेंटेशन है, कोई लूप होल नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर जानबूझकर गलत जानकारी देकर अपने टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाता है। दोनों ही एक्सपर्ट्स लेवल पे ही काम करते हैं। आइए हम समझते हैं टैक्स अवॉइडेंस को। टैक्स अवॉइडेंस, पहला लायबिलिटी रिड्यूस, लायबिलिटी रिड्यूस को टैक्स रिड्यूस। बट हाउ, कैसे? लूप होल का फायदा उठाते। क्या ये इलीगल है? नो, अगर इलीगल नहीं तो पेनल्टी भी नहीं होगी, कोई पनिशमेंट भी नहीं दी जा सकेगी। यानी कि ये बेनिफिट उठाते हैं लूप होल्स का, और ये इलीगल नहीं है यानी कि लीगल है, और इस पर बेनिफिट क्या है, आपको पेनल्टी नहीं लगती। कारण क्यों? क्योंकि सरकार के बनाए गए कानून में कुछ कमियां रह जाती हैं जिसे हम बाद में अगले साल या नए स्लैब के साथ या नई अमेंडमेंट के साथ उसे ठीक करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस करना बुरा नहीं माना जाता। टैक्स अवॉइडेंस से टैक्स लायबिलिटी कम होती है, मानते हैं गवर्नमेंट को लॉस होते हैं, लेकिन ये इलीगल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलीगल नहीं है। अगर कोई इंसान टैक्स को बचाता है अवॉइडेंस से, कोई लूप होल का बेनिफिट उठा के, तो उसे गलत नहीं माना जा सकता। लेकिन कहते हैं अगर टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कम होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, टैक्स। आखिर क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इकोनॉमी पे कोई लॉस है? क्या एक आम आदमी को कोई लॉस है? क्या हमारे देश को कोई लॉस है? क्या लॉस है? हम उसी बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस सोसाइटी को लॉस क्या होते हैं? आइए हम लॉसेस के बारे में पढ़ते हैं। इफेक्ट्स, कहते हैं ना लायबिलिटी कम होगी तो इफेक्ट होगा। सोसाइटी को क्या लॉस है? अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा गवर्नमेंट का, तो पब्लिक वेलफेयर में कहाँ लगाएगी पैसा? कहाँ से लगाएगी पैसा? पब्लिक वेलफेयर में मनी कम लगेगी।
सोसाइटी को लॉस क्या होगा कि लोगों को जो जीवन निर्वाह के लिए बेसिक चीज़ें हैं, जो बीपीएल परिवारों में रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, या गवर्नमेंट जिस तरह की भी मदद करती है, सभी लोगों के लिए जो इनकम उसको जनरेट होती है टैक्स से वो कम होगी। तो यानी सोसाइटी को लॉस है कि यानी अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट कम होगा तो वो मार्केट के अंदर या पब्लिक को दे कम पाएगी। अगर इनपुट कम है तो आउटपुट भी तो क्या होगा, कम होगा, यानी सोसाइटी को लॉस पहुँचेगा। इकोनॉमी लॉस, टैक्स नहीं मिलेगा या टैक्स कम मिलेगा तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी क्या होगा, कम। वो प्रोडक्शन पे कहाँ से पैसा लगाएगी, प्रोडक्शन पे भी क्या होगा, कम। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो सेल भी क्या होगी, कम। सेल कम होगी तो इनकम भी क्या होगी, कम, यानी इनकम भी कम होगी तो टैक्स भी क्या होगा, कम। तो यानी कि एक चक्कर दोबारा उसी जगह पर दोबारा ले आएगा। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए 1000 रुपये का टैक्स आना था, प्रोडक्शन भी कितने का हो, आया कितने का, 800 का, तो प्रोडक्शन कितने का होगा, 800 का। सेल मान लीजिए 4000 की, तो इनकम जो हुई वो 1000 रुपये के हिसाब से, तो टैक्स फिर से बनेगा कितना, जो भी बनेगा मान लीजिए 100 रुपये का। अगर यहाँ पर टैक्स 2000 आया होता, अगर 5000 आया होता तो हमारा प्रोडक्शन में भी मनी क्या होती, ज़्यादा लगती, इनकम ज़्यादा होती, फिर टैक्स ज़्यादा होता। यानी एक चक्र है, यानी कि इनपुट कम होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा, इकोनॉमी का लॉस होगा, जीडीपी गिरेगी। जैसे आप लोग इस एग्जाम्पल से समझिए, अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन हुआ तो सारे काम रुक गए, तो गवर्नमेंट को टैक्स क्या हुआ, कम हुआ। टैक्स कम हुआ तो हमारी देश की जीडीपी भी क्या हो गई, कम हो गई। यानी हम एक पूरे चक्र एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अगर एक चक्र रुकेगा तो दूसरा चक्र के ऊपर भी क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। क्या है लार्ज हिडन लॉस। हिडन लॉस क्या होते हैं, जो दिखते नहीं हैं, जो छुपे हुए हैं। अब आप कहेंगे टैक्स अवॉइडेंस में हिडन लॉसेस कैसे हो सकते हैं। लेसन, जब लूपहोल्स होंगे, जब कमियां होंगी तो उसका बेनिफिट भी कौन उठाएगा, बेस्ट ब्रेन। बेस्ट ब्रेन कैसे बेस्ट यूज़ करेगा, एक्सपर्ट्स हमारे टैक्स सेविंग में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो लूप होल को बताएंगे। और हम सब जानते हैं लूप होल लीगल है, कानूनन मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उसमें कुछ कमियां हैं जो कानून के द्वारा है। अगर कानून के द्वारा कुछ कमियां हैं तो पनिशमेंट नहीं हो सकती। बेस्ट ब्रेन उठाएंगे बेनिफिट। अब क्वेश्चन बैठता है, जो व्यक्ति इन अवॉइडेंस का बेनिफिट नहीं उठा पाते या इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। जो व्यक्ति इसका बेनिफिट उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर पाते हैं तो बर्डन किन पे पड़ता है, जो टैक्स पे करते हैं। सारा वजन, सारा भार किस पे आ जाएगा, टैक्स पेयर्स के ऊपर आ जाएगा, जो टैक्स अवॉइडेंस का बेनिफिट नहीं ले पाते या टैक्स अवॉइडेंस को यूज नहीं कर पाते। इसी तरह हमारे जो हिडन लॉसेस के अंदर है, सोसाइटी को इनडायरेक्ट वे में बहुत लॉस होता है, गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर टैक्स लायबिलिटी बचा ली है, इनकम होते हुए भी टैक्स पे नहीं किया है, तो ये ब्लैक मनी जनरेट करेगा। जैसे ही मार्केट में मंदी आएगी, लोगों के पास पैसे की कमी होगी, तो लोग ये इनके पास जिन्होंने पैसा बचा रखा है, अपनी सेविंग कर रखी है, टैक्स लायबिलिटी को कम करके वो मनी मार्केट में आएगी, तो मार्केट को भी इफेक्ट खूब करेगी। यानी कि कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो एक्सप्लेनेशन के हिस्से में नहीं आते, जो अचानक किसी इवेंट के होने पर डिपेंड करते हैं। यानी ये हिडन लॉसेस हैं, जिनको छुपा हुआ लॉस है, जो अचानक किसी भी रूप में आपके समक्ष आ सकता है। आज हमने टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बारे में पढ़ा, दोनों के बारे में हमने जाना। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।